आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का शीर्षक है व्यर्थ का बोझा। एक बुढ़िया को एक बार रेलगाड़ी के द्वारा यात्रा करनी पड़ी। वह बेचारी रेलगाड़ी में पहली बार बैठी थी। उसके पास कुछ सामान भी था जो उसने एक गठरी में बांध रखा था। रेलगाड़ी में चढ़कर वह एक सीट पर बैठ गई, लेकिन उसने गठरी सिर पर ही उठाए रखी। आस-पास बैठे लोगों को बुढ़िया की यह बात बहुत अजीब लगी। एक आदमी से रहा न गया। उसने कह ही दिया, माँ जी सीट के नीचे काफी खाली स्थान है। आप गठरी को वहां रख दें। आप चिंता न करें, कोई भी आपका सामान छेड़ेगा नहीं। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुढ़िया बोली, मुझे सामान छेड़े जाने की कोई चिंता नहीं। फिर आप अपना सामान सीट के नीचे क्यों नहीं रख देती? उस व्यक्ति ने उत्साह पूर्वक पूछा, क्योंकि मैं गाड़ी पर ही सारा बोझ नहीं डालना चाहती। गाड़ी पर पहले ही इतना सामान लदा हुआ है। मैंने सोचा कि कम से कम अपनी गठरी का बोझ तो मैं इस पर न डालूं, उसे तो स्वयं ही उठा लूं। वह भोली बुढ़िया इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि गठरी सीट के नीचे हो या उसके सिर पर, बोझा तो गाड़ी पर ही है, क्योंकि बुढ़िया का अपना बोझा भी तो गाड़ी पर ही है। आज कुछ ऐसी ही स्थिति हम सब की हो रही है। हम सब कहते हैं कि सब कुछ करने वाला परमात्मा है, हमको सब कुछ यही दे रहा है, सब कुछ उसकी इच्छा पर ही निर्भर है। सृष्टि की सारी उथल पुथल इस सर्वव्यापक परमात्मा में ही हो रही है। सुख दुख इसी के हाथ में है। लेकिन फिर भी हम अपनी चिंताओं का बोझा अपने अपने सिरों पर लादे हुए हैं। यदि हम परमात्मा को समर्पित होकर जी सकें तो इस व्यर्थ के बोझ से बच सकते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहिएगा धन निरंकार जी।